नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बिटून क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान से संबंधित आधारभूत सेवाओं के बारे में अध्ययन किया था। आपके लिए एक प्रश्न है उस क्लास से जिसका जवाब आपको इसमें देना है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरे को पता रहे आपने वो क्लास देखी है या नहीं। अगर आप उसका सही से आंसर दे देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, हमने आधारभूत संरचनाओं के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आज की क्लास हमारी रहने वाली है लोक कला और संस्कृति की। यानी लोक कला और संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके मैं आपके सामने सारे स्टेटमेंट रखता हूँ। आप बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई भर्ती परीक्षाओं में इस क्लास में से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप देखते हैं तो आपके आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस क्लास को हल्के में लिया तो फिर आप मिलाते फिरेंगे, भाई मेरे गलत हो गया, इसमें भी ये भरना था, ये भर दिया, इससे कंफ्यूज हो गया। अगर इन चीज़ों से बचना है, पूरे डेडिकेशन के साथ आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप पक्का कर लीजिएगा। इन क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, भले ही 4 बार देखो, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हो तो आपकी पढ़ाई वाकई काबिल तारीफ़ हो जाएगी और आपके हाथ में होगी एक गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उसके लिए आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अपना जो राजस्थान है इसकी मातृभाषा की। मातृभाषा बताओ कौन सी है? राजस्थान की मातृभाषा की हम बात करें तो वो है राजस्थानी। कौन सी है दोस्तों? राजस्थानी। ये बात आप याद रखिएगा। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। फिर अगला जो स्टेटमेंट आता है, राजस्थानी भाषा के 2 रूप है। ये जो भाषा है ना, इसके 2 रूप है। कितने रूप है? 2। पहला जो रूप है वो है पूर्वी राजस्थानी। पहला तो है पूर्वी, कौन सी? पूर्वी राजस्थानी भाषा। और दूसरी है पश्चिमी। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी भाषा। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ये भी आप याद रखिएगा। अब कुछ भाषाओं के नाम बता देता हूँ जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है, तो पूर्वी यहाँ लिख दूँ मैं? हाँ, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, इससे संबंधित कुछ भाषाएं जिनके मैं नाम बता देता हूँ। एक तो है ढूंढाड़ी। एक भाषा कौन सी? ढूंढाड़ी। ठीक है, और एक भाषा है हाड़ौती। हाड़ौती कौन सी भाषा है दोस्तों? हाड़ौती। इसको जयपुरी भी कहते हैं। जयपुरी क्या कहते हैं? जयपुरी भी कहते हैं, क्योंकि जयपुर में बोली जाती है। फिर अगली है मेवाती। अगली कौन सी है? मेवाती भाषा है। ठीक है, फिर अगली है अहिरवाटी। अगली कौन सी? अहिरवाटी। ठीक है, तो 1 2 3 4 कौन कौन सी बोलो? ढूंढाड़ी, ठीक है, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ये जो भाषा है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। कौन से? पूर्वी राजस्थान से। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है पश्चिमी राजस्थान, है ना? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आगे लिख दो, है ना? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। अब इससे संबंधित भाषाओं के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान से संबंधित भाषा सबसे पहले इसमें आएगी मारवाड़ी। कौन सी आएगी? मारवाड़ी। फिर इसमें आएगी मेवाड़ी। मेवाड़ी कौन सी आएगी दोस्तों? मेवाड़ी। और फिर इसमें अगली जो भाषा है वो आएगी वागड़ी। कौन सी आएगी? वागड़ी। और फिर अगले इसमें आएगी शेखावाटी। शेखावाटी। तो ये आप याद रखिएगा, ये 4 भाषाएं कौन से क्षेत्र में आती है? पश्चिमी राजस्थान में।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है गणगौर का त्योहार। कौन सा? गणगौर। ये जो गणगौर का त्योहार है, ये जो गणगौर का त्योहार है, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को। याद रखना है, याद रखेंगे ना? क्या बताया मैंने? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कल पूछूंगा वापस, याद रखना। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, गणगौर में एक जो गण है और ये जो गौर है, गण की अगर हम बात करें तो ये शिव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिव का। और गौर की हम बात करें तो ये पार्वती का प्रतीक है। किसका? पार्वती थारे कई जगह हो। याद रखेंगे। गणगौर का त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। नेक्स्ट, छोटी तीज। अब हम अगले त्योहार की बात करते हैं, छोटी तीज। छोटी तीज दोस्तों, छोटी तीज की हम बात करें तो श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल तृतीया, मैं लिख देता हूं, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों यहाँ पर एक काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, शुक्ल तृतीया इधर भी आ रही है, शुक्ल तृतीया इधर भी आ रही है, लेकिन गणगौर चैत्र महीने में और छोटी तीज श्रावण महीने में, सिर्फ महीने का फर्क है। बाकी ये भी गणगौर, ये भी शुक्ल पक्ष में ही है और ये भी शुक्ल पक्ष में ही है। ये भी थर्ड नंबर पर ही आ रही है और ये भी थर्ड नंबर पर ही आ रही है। याद रखेंगे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अगर गणगौर पूछे तो यहाँ चैत्र कर देना, अगर छोटी तीज पूछे तो यहाँ श्रावण कर देना, बाकी शुक्ल तृतीया तो दोनों में है ही है। चलो, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, भूलना मत, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है कजली तीज। अगला स्टेटमेंट है कजली तीज। कजली तीज, कजली तीज की हम बात करें, या इसका एक और नाम मैं लिख दूं, इसका यहाँ एक और नाम लिख रहा हूँ मैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों सातुड़ी तीज। इसको हम क्या कहते हैं? सातुड़ी। कौन सी डी? सातुड़ी तीज। या तो हम कजली तीज कहेंगे या हम सातुड़ी तीज कहेंगे। तो ये त्योहार कब आता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भाद्रपद, पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष, और ये भी आता है तृतीया। ये तृतीया हमने साथ में पकड़ लिया है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष, देखो इन दोनों में शुक्ल पक्ष है ना, गणगौर और छोटी तीज में। लेकिन सातुड़ी तीज या कजली तीज जो कहते हैं, इसमें कौन सा पक्ष आ रहा है? कृष्ण पक्ष आ रहा है। ठीक है, कृष्ण पक्ष, यानी 18वां दिन। हम इसका कोड में लगा देता हूँ 18, क्योंकि 15-15 दिन के महीने होते हैं। तो अब सबसे पहले शुक्ल पक्ष फिर कृष्ण पक्ष, ऐसे मानो, भले पहले कृष्ण पक्ष मानो फिर शुक्ल पक्ष मानो। तो ये मैं ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद करो। अगला हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, कौन सी अष्टमी? शीतलाष्टमी। कौन सी मी? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसकी हम बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसकी हम बात करेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये भी आप याद रखिएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। फिर हम अगले स्टेटमेंट की बात करें, शीतला माता का भोग
अब इसमें जो माता है उनको भोग कौन सा लगता है, इनको भोग कौन सा लगता है, तो बासेड़ा, बासेड़ा, इनको जो भोग लगता है ना उसको हम क्या कहते हैं, बासेड़ा कहते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है शीतला माता का मुख्य मंदिर शील की डूंगरी चाकसू, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, शील की डूंगरी, कहाँ पर है, चाकसू में, शील की डूंगरी चाकसू में, ये भी आप याद रखिएगा। और ये चाकसू कहाँ है दोस्तों, जयपुर में, चाकसू कहाँ है, जयपुर में। फिर बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, इसको आखा तीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आखा तीज, काफ़ी फेमस है गांव में। अक्षय तृतीया की दोस्तों हम बात करें तो इसको आखा तीज भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, ये कहाँ पर लगता है, अजमेर में, कहाँ पर लगता है, अजमेर में। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो है इस दिन पुष्कर मेला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, राजस्थान का प्रसिद्ध, हाँ यहीं पर लिख देते हैं, ब्रह्मा जी का मेला, ब्रह्मा जी का मंदिर, ये भी कहाँ है, पुष्कर में ही। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, पुष्कर में। फिर अगला स्टेटमेंट बताता हूँ, कैला देवी मंदिर, कौन सा मंदिर, कैला देवी, कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर की बात करें तो ये है करौली में, कहाँ पर है, करौली में। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा, कैला देवी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, करौली में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है लक्खी मेला किस देवी के मेले को कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मेला लगता है ना, यहाँ पे मेला, इसको हम कहते हैं ल आदा क खी, लक्खी मेला कहते हैं। ये जो कैला देवी का मेला लगता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लक्खी मेला। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, अगला स्टेटमेंट महावीर जी का मेला, ठीक है। कौन से वीर, महावीर, महावीर जी का मेला। महावीर जी के मेले की जो हम बात करें दोस्तों तो ये लगता है करौली में, कहाँ लगता है, करौली में, ठीक है। फिर अगले स्टेटमेंट की हम बात करें तो कब से कब होता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से इसका आयोजन, इसका आयोजन होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से ये शुरू होता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है। कब चलता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया, कब तक चलता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, इनको याद करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सी चीज़ें देखते हैं। अब ये जो महावीर जी का मेला है, इनका आयोजन है, एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, महावीर स्वामी की मूर्ति है ना यहाँ पे,
महावीर स्वामी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? महावीर स्वामी की मूर्ति है यहाँ पे। ये जो भी मेला लगता है यहाँ पे। फिर महावीर स्वामी के कौन से रंग की प्रतिमा है? ये जो महावीर स्वामी की मूर्ति है, ये प्रतिमा कौन से रंग की है दोस्तों? लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की। ये भी आप याद रखिएगा। फिर राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दशहरा मेला। दशहरा मेला। दशहरा मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? कोटा में। कहाँ लगेगा? कोटा में लगेगा। कौन सा मेला? दशहरा मेला। ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है, किस शासक के समय शुरू हुआ? तो दुर्जन शाह से। ये जो मेला कब शुरू हुआ? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दुर्जन शाह सिंह। ये जो दुर्जन शाह सिंह है, इसके काल में ये मेला शुरू हुआ 1729 से 1736 ईस्वी में। कब? 1729 से 1756। ठीक है, 1729 से 1756 के समय शायद इसका शासनकाल रहा होगा और इसी समय ये मेला शुरू हुआ है। और किस समय ये मेला आकर्षक बना? ये जो मेला है ये आकर्षक कब बना? आकर्षक, ये जो मेला है ये आकर्षक कब बना? तो उम्मेद सिंह के समय। तो मैं लिख देता हूँ महाराव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के समय ये मेला सबसे ज़्यादा आकर्षक था। टाइमिंग भी आपको हो तो लिख दूँ 1889 से 1940। 1889 से 1940 ईस्वी तक। ये भी ईस्वी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये क्लास अच्छी लगेगी। और जो शायरियाँ सुनना चाहते हैं, जिनको मजाक पसंद है, जो चुटकुले सुनना चाहते हैं, उनको थोड़ी मतलब इंटरेस्ट उनका कम रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है, सच में आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको यही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी शायरिया चुटकुले सुनकर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सिलेक्शन लेना है तो इस टाइप की क्लासों को आपको देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बोरियत हो सकती है, ठीक है, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रियल कंटेंट यही होता है। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों बेणेश्वर मेला। यहाँ लिख दूँ, देखते हैं। बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले की दोस्तों हम बात करें तो ये 3 नदियों के संगम पर बनता है, माही, सोम और जाखम। माही, सोम और अगली है जाखम। इन तीनों नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है दोस्तों? बेणेश्वर मेला लगता है। फिर एक करणी माता का मंदिर। किसका मंदिर? करणी माता। करणी माता के मंदिर की बात करें तो ये है देशनोक। देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर। देशनोक मैं ढूंढ लेता हूँ। देशनोक कहाँ गया? देशनोक, साला अभी तो इसमें नहीं मिल रहा है। लूणकरण, महाजन, दलाई, छत्तरगढ़, खाजूवाला, दंतोर, पोंगल, रणजीतपुरा, बज्जू, बिठनोक दिख रहा है। कोलायत, कचिनेर, कोडम देसर, नाल हवाई अड्डा, बिछवाल, कतरियासर, पुंडरासर, सुंदसर, सिंथल, पलाना, श्री डूंगर, जसरासर, मुकाम, नौका और पाँचों नहीं दिख रहा है यार इसमें तो मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने। अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, बीकानेर के शासकों की अधिष्ठाती देवी। बीकानेर के शासकों की, बीकानेर के शासकों की अधिष्ठाती देवी। अधिष्ठाती देवी, बीकानेर के शासकों की
अधिष्ठाती देवी की बात करें तो वो कौन है दोस्तों? करणी माता है। कौन है? करणी माता, याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है काले और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन से? काले सफ़ेद, काले और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो करणी माता का जो मंदिर है ना दोस्तों, यहाँ पे काले और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है खाटू श्याम जी का मंदिर। अब ये कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख दूँ क्या? चलो इसको मिटा देते हैं, फिर व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी सारा घसड़ घसड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया और क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली। सबसे पहले मैंने आपको बताया राजस्थान की मातृभाषा। ठीक है, राजस्थानी। दो भाग है इसके, पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी जयपुरी बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, अहिरवाटी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी बोली जाती है। फिर मैंने आपको बताया गणगौर का त्यौहार चित्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। फिर मैंने बताया गण का अर्थ होता है शिव, गौर का मतलब होता है पार्वती। फिर मैंने बताया छोटी तीज के बारे में, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फिर मैंने बताया कजली तीज के बारे में। कजली तीज की बात करें, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया, भादवा की कृष्ण पक्ष की तीज को ये होता है। फिर बात करते हैं शीतलाष्टमी, ये भी चित्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, सातुड़ी भादवे में और चैत महीना में शीतलाष्टमी। फिर भोग लागे जिन्हें कहवे बासेड़ा, क्या कहवे? बासेड़ा। और सील की डूंगरी चाकसू में अणा माता जी को कही है मंदिर। और फिर इधर चले, दशहरा मेला कहाँ पर है? कोटा में। और किसके समय शुरू हुआ? दुर्जन शाह सिंह के समय। इसका टाइमिंग देख लो, 1729 से 1756। फिर है इसका ये जो मुख्य आकर्षण का केंद्र कब बना, लोगों में ज़्यादा फेम फॉलोइंग कब हुई? तो महाराणा उम्मेद सिंह के समय हुई। कब हुई? उम्मेद सिंह के समय, 1889 से 1940 तक। फिर मैंने बात की बेणेश्वर मेले के बारे में, तो माही सोम और चाकम नदी के किनारे होता है। फिर करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। फिर मैंने बताया ये बीकानेर के शासकों की अधिष्ठाती देवी है। यहाँ पे काले और सफ़ेद क्या पाए जाते हैं? चूहे, जिसको हम कहते हैं उंदरा। और अक्षय तृतीया आखा तीज। ठीक है, अक्षय तृतीया को हम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आखा तीज। फिर मैंने बताया पुष्कर मेले के बारे में, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कहाँ लगता है? अजमेर में। और यहीं पर क्या है? अजमेर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। कैला देवी के मंदिर कोई पूछे तो बताना है, करौली में। और इसी मेले को हम लक्खी मेले के नाम से जानते हैं। कौन से मेले के नाम से? लक्खी मेले के नाम से। महावीर जी का मेला कहाँ भराता है? करौली में। और इसका आयोजन कब होता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दृष्टिया। ठीक है, चैत और वैशाख में एक मेला भरावे, और यानी 1300 जो दूज तक, ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पे महावीर जी की लाल रंग की मूर्ति है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे का पढ़ो। ठीक है, आगे का पढ़ लेते हैं, आगे का पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? आप उससे रिलेटेड अपने प्यारे प्यारे सजेशन मेरे को भेज सकते हैं, ताकि मैं इस क्लास को और भी बेहतर बनाने में आपके सजेशन का यूज़ कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको भी रियल में सिलेक्शन लेना है, अपना जीके मजबूत करना है, ठीक है, हर तरीके से आप जीके को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको इन क्लासों को या इस टाइप की क्लासों को ही देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इन चीज़ों के नोट्स भी बना सकते हैं। चलो, यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ ली। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। 10 मिनट की क्लास और करेंगे, फिर अपन चलो शुरू करें। यस, अगला है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम
खाटू श्याम जी। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर में। फिर कोई पूछे मेले का आयोजन, तो फाल्गुन माह, फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी, तो इनका मेला शुरू होता है फाल्गुन शुक्ल दशमी। फाल्गुन शुक्ल दशमी को इनका मेला शुरू होता है और द्वादशी तक चलता है। अब इसको सरल भाषा में कहूँ तो दसम ने मेड़ो साले अंद्रादशी ने यानी 12 ने खत्म दे, ऐसे कहते हैं। ठीक है, दशमी 11 3 दिन का मेला है। ठीक है, 3 डे याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों रामदेव जी का मंदिर। अब अपन बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी, इनका मंदिर कहाँ है? रुणेजा। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? रुणेजा और जैसलमेर। काफ़ी फेमस मंदिर है, आप जानते होंगे। और इनके मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भादवा मीनारी दूज ने। ठीक है, और एकादशी तक चलता है, से एकादशी। कब तक चलेगा? एकादशी तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट में होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। गलियाकोट, गलियाकोट का उर्स, ये गलियाकोट में होता है। ठीक है, गलियाकोट का उर्स कहाँ पर होता है? गलियाकोट में। और आगे और लिख देता हूँ सागवाड़ा डूंगरपुर, सागवाड़ा डूंगरपुर, सागवाड़ा डूंगरपुर में। फिर अगला स्टेटमेंट है मजार ए फकरी। ठीक है, मजार ए फकरी, मजार ए फकरी, ये ख है ना, मजार ए फकरी। फकरुद्दीन मोल्ला को जाना जाता है इस नाम से। इस नाम से किसको जाना जाता है? फकरुद्दीन मोल्ला। फकरुद्दीन मोल्ला जो है इनको जाना जाता है। फिर है दाऊदी समाज का मुख्य केंद्र, तो मैं लिख देता हूँ दाऊदी समाज। अपना जो ये दाऊदी समाज है, या दाऊदी बोहरा, थोड़ा सही लिखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज, इसका मुख्य कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ है? गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, दाऊदी समाज, दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य स्थान कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है जीण माता। जीण माता, जीण, जीण माता की बात करें दोस्तों तो इनका मेला लगता है सीकर में। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। फिर हम बात करते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं मेला। ठीक है, पहला तो जीण माता का, दूसरा हरियाली अमावस्या का। हरियाली अमावस्या, इसका मेला लगता है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे लगता है? उदयपुर में। और इसका आयोजन कब से शुरू हुआ? फतेह सिंह के समय से। फतेह सिंह के
समय से, यानी फतेह सिंह के समय से ये जो हरियाली अमावस्या का मेला है इसका आयोजन हुआ। और कौन सा वर्ष है दोस्तों? 1899। 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी में इस मेले का प्रारंभ हुआ था। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इतना नाम मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप याद रख लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ईरान के। और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गरीब नवाज के नाम से। और इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अब अगला स्टेटमेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का आयोजन कब किया जाता है? तो रजब माह की 1 से 6 तारीख। तो मैं लिख देता हूँ यार, काम आएगा। ख्वाजा मो चिश्ती, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ख्वाजा मो चिश्ती। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इनके बारे में है, ये मुख्य रूप से ईरान के थे। परनियो गयो ईरान, और ये भी कहाँ से आए? ईरान से। फिर अगला स्टेटमेंट था इनको गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर दरगाह, ठीक है, अजमेर दरगाह। और फिर उर्स, इनका जो उर्स होता है, अब उर्स क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन कब से कब बता देता हूँ। महीना है रजब। महीना कौन सा है? रजब। रजब महीने की 1 से 6 तारीख, 1 से 6वीं तारीख, 1 से 6वीं तारीख में इस इनके उर्स का आयोजन होता है। फिर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, बड़ा आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला तो बेणेश्वर। बेणेश्वर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बेणेश्वर में लगता है। और बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। मैं DUG कर देता हूँ, डूंगरपुर। फिर है बेणेश्वर मेला का आयोजन कब होता है? आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा। कब होता है? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। फिर है डिग्गी कल्याण जी का मेला, यहाँ लिख देता हूँ, डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी के मेले की बात करें तो ये मेला लगता है टोंक में। कहाँ लगता है? टोंक में। ये भी आप याद रखिएगा। परबतसर नागौर तेजा जी का मेला। किसका मेला? तेजा जी का मेला। अपने तेजा जी का जो मेला है ये लगता है परबतसर। कहाँ लगता है? परबतसर, परबतसर नागौर में लगता है। परबतसर नागौर में लगता है, ठीक है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ परबतसर कहाँ दे रखा है। परबतसर, अभी परबतसर यार डीडवाना में आ रहा है, तो वर्तमान डीडवाना है, ठीक है। अभी ये डीडवाना में लोकेशन दिख रही है मेरे को नए मैप के अकॉर्डिंग। इन दोनों में से क्या है आप कंफर्म कर लेना, और वैसे ऐसे घटिया प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है मारवाड़ के प्रमुख पंचपीर। अब पंचपीर के बारे में बता दूं, कौन से पीर? पंचपीर। पंचपीर की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है रामदेव जी, रामदेव जी। फिर इसमें आता है पाबू जी, PABU, पाबू जी। फिर इसमें आता है मेहा जी, मेहा जी, ठीक है, 2 आगे लिख रहा हूँ। फिर इसमें आता है हड़बू जी, HAD हड़, BU हड़बू जी। और फिर इसमें आता है गोगा जी, GO गोगा जी। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है गोगा नवमी कब मनाते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, गोगा नवमी, गोगा नवमी। दोस्तों गोगा नवमी की हम बात करें तो ये भाद्रपद
कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है गोगा जी की मुख्य पूजा। ठीक है, गोगा जी की मुख्य पूजा कहाँ पर होती है? गोगा मेड़ी। कहाँ पर होती है? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी की दोस्तों हम बात करें तो ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। फिर तेजा जी का मेला कब लगता है? अभी मैंने बताया ये तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाद्रपद शुक्ल दशमी, यहाँ पे तेजा जी का मेला लगता है। फिर है ऊँटों के देवता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊँटों के देवता। अपने ऊँट जो होते हैं उनके देवता कौन है बताओ? पाबूजी राठौड़। कौन है? पाबूजी राठौड़। ऊँटों के देवता कौन है दोस्तों? पाबूजी राठौड़। फिर अगला अपना स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट है सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो रामदेव जी। किसको जाना जाता है? रामदेव जी। फिर अगला स्टेटमेंट है रामदेव जी को मुस्लिम समाज किस नाम से पूछता है? तो रामसा पीर। रामसा पीर। फिर अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद महीने में लगता है। फिर अगला स्टेटमेंट है मीराबाई का संबंध है, यहाँ लिख देता हूँ मीराबाई का संबंध। मीराबाई के संबंध की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें कि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो इनका जो विवाह हुआ वो हुआ भोजराज के साथ। भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। दादू दयाल ने अकबर से कब मुलाकात की? तो मैं लिख देता हूँ दादू वर्सेस अकबर। दादू वर्सेस अकबर इनकी मुलाकात कब हुई? दादू वर्सेस अकबर 1585 में इनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फतेहपुर सीकरी वाली बात भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। दादू दयाल की मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1603 में हुई। नारायणा। कहाँ हुई थी? नारायणा में। 1603 नारायणा। फिर हम बात करते हैं विष्णुई समुदाय के प्रवर्तक। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। चलो ये भी मैं आपको, अब 10 मिनट की क्लास है तो ये मैं आपको कवर कर ही देता हूँ साथ साथ में, ये हटा के। देखो एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको रिवीजन हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मेले की हमने बात की, सीकर में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। रामदेव जी की बात करें तो रोनेजा जैसलमेर में। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। गलियाकोट के उर्स की बात करें तो गलियाकोट सागवाड़ा डूंगरपुर में लगता है। मजार ए फखरुद्दीन से संबंधित है। दाऊदी बोरा कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। फिर मेले की बात करें, जिन माता मेला सीकर में और हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में। और फतेह सिंह के समय से मेला शुरू हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, ईरान से आए, गरीब नवाज के नाम से इनको जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह और उर्स रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक चलता है।
फिर आदिवासियों के मेले की बात करें तो बेनेश्वर डूंगरपुर में भराता है, माघ पूर्णिमा को भराता है। फिर मैंने बताया घुघा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को शुरू होती है। ये कहाँ है? घुघा मेड़ी हनुमानगढ़ में चलता है प्रोग्राम। ऊँटों के देवता पाबूजी राठौड़े, सांप्रदायिक सौहार्द रामदेव जी राम सा पीर के नाम से इनको जानते हैं, और भाद्रपद महीने में इनका जो भी मेला है वो लगता है। फिर हाँ, ये हरियाणा अमावस्या का मेला 1899 में शुरू हुआ था, ऐसे कुछ कहते हैं। डिग्गी कल्याण जी के मेले की बात करें तो टोंक से संबंधित है। तेजा जी के मेले की बात करें तो परबतसर नागौर से संबंधित है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। फिर पंचपीर के नाम से की बात करें तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और घुघा जी, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की स्टोरी की बात कर लेते हैं। आगे की स्टोरी है दोस्तों, विष्णु समाज के प्रवर्तक जाम्बो जी, यहाँ लिख देता हूँ, विष्णु समाज प्रवर्तक कौन है? जाम्बो जी, ये बात भी आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, जाम्बो जी का जन्म 1508 शॉर्टकट में लिख देता हूँ, भाक अष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेरा लगता है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। विश्व समाज के प्रवर्तक जाम्बो जी है, 1508 से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों अपना, जाम्बो जी का जन्म स्थल, इनका जन्म, जाम्बो जी के जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है पीपासर नागौर। पीपासर नागौर में इनका क्या है दोस्तों? जन्म स्थान है। फिर हम बात करते हैं जसनाथ जी का जन्म, जसनाथ जी इनका स्थान है कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी का स्थान कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। फिर है काष्ठ कला, काष्ठ कला, इसके नाम में फेमस है बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला के नाम से कौन फेमस है? बस्सी चित्तौड़गढ़। एक तो है लकड़ी के बेवाण, फिर एक आता है कावड़, एक है रंगाई छपाई। इसके नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो इसके नाम से जाना जाता है उदयपुर को। किसको जाना जाता है? उदयपुर को। फिर अगला स्टेटमेंट है लकड़ी की मूर्तियाँ। ठीक है, लकड़ी की मूर्तियाँ फेमस है जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ के फेमस है? जेठाना डूंगरपुर। फर्नीचर निर्माण, फिर है फर्नीचर निर्माण की बात करें तो फर्नीचर निर्माण से रिलेटेड है शेखावाटी बीकानेर। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, मिट्टी से मूर्तियाँ, इसको कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है इसको पका कर क्या बनाते हैं? मूर्ति। मिट्टी को पका कर क्या बनाते हैं? इसमें मूर्ति। फिर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला। फिर है लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। गढ़ाऊ घानों का प्रसिद्ध स्थान है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है जयपुर में। कांच का बारीक कार्य थेवा कला के नाम से जानते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
और कपड़े की छपाई से रिलेटेड है बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी। ठीक है, फिर अगला अंतिम स्टेटमेंट है कपड़ों को तरह तरह के काट कर सिल देना क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। ठीक है, एक और लिख लो, थेवा कला। थेवा कला ये कहाँ करी है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। ठीक है, थेवा कला कहाँ करी है? प्रतापगढ़ की। बाकी ज़्यादा कुछ काम का नहीं है दोस्तों, तो ये मैंने आपको यहाँ पर हमारा राजस्थान कक्षा 6 से संबंधित 4 या 10 ही लेसन करवा दिए। इसके लिए आप कमेंट में तालियां ज़रूर बजाएं। अब हम अगली क्लास में कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन पढ़ना शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए रखे। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको कंपटीशन तैयारी करवाने की। अभी थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने लास्ट के स्टेटमेंट आपको थोड़ी जल्दी बता दिए। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।